शलमणि त्रिपाठी जी, शाइस्ता कहाँ है? उसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है? उसको धरती निकल गई, आसमान खा गया। कहाँ आप? पुलिस के हाथ, कानून के हाथ तो बड़े लंबे होते हैं। आप लोग लगातार उसका दम दिखाने की बात भी करते हैं, लेकिन 50,000 की इनामी है, 2 महीने गुजर चुके हैं, अब तक वो पकड़ में नहीं आ पाई है। तो क्या इसको नाकामी नहीं माना जाएगा शलमणि त्रिपाठी जी? चित्राजी 10 सेकंड मैं आ रही हूँ एक बार इस सवाल का। शाइस्ता पे रहिए ना, बार बार दलितों बाकी चीजों पर। चुनाव इलेक्शन की बात थोड़ी ना हो रही है सर, एक अपराधी की बात हो रही है जो फरार है। उसी पे आ रहा हूं चित्रा जी। उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ तो इतने लंबे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने जो कार्रवाई की है, आप देखिए बिहार में उसका इंपैक्ट दिख रहा है, अलग अलग राज्यों में उसका इंपैक्ट दिख रहा है। शाइस्ता परवीन एक महिला है, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और देखिएगा बहुत जल्दी कानून के हाथ में होंगी। जो लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं उनसे पूछिए कि शाइस्ता को जो है क्या कानून के हाथ में खुद को नहीं सौंपना चाहिए। असद की जो पैरवी कर रहे हैं कि साहब असद का इनकाउंटर हो गया, असद मारा गया, तो असद क्यों भाग रहा था? अगर पुलिस के सामने नहीं आ सकता था तो क्या न्यायालय के सामने सरेंडर नहीं कर सकता था? ये वो लोग थे जिन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश के पुलिस को और कानून के इकबाल को चुनौती दी, और पहली बार ये घुटने टेके हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह का विलाप नजर आ रहा है, जिस तरह का रोना धोना पूरे देश में एक तबके में नजर आ रहा है, उससे आप समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या किया। और हम ऐसे लोगों के विलाप को, जब ऐसे लोग रोते हैं, विलाप करते हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां कलपती हैं, तो उत्तर प्रदेश और देश का जो आम आदमी है वो गर्व से भर जाता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने गरीबों को सताया है, पिछड़ों को सताया है। 100 मुकदमे, 150 मुकदमे, किसी गरीब की जमीन कब्जा कर रहे हैं, किसी दलित की हत्या कर रहे हैं, किसी राजूपाल जैसे पिछड़े की हत्या कर रहे हैं। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, उनकी बात तो सही है ना। जब भागे भागे फिरेंगे अपराधी और पुलिस वालों पर गोलियां चलाएंगे, जब पकड़े जाने का डर सताएगा और एनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो फिर यूपी पुलिस पर सवाल आप लोग खड़े करेंगे। तो उनकी बातों में दम तो है कि क्यों नहीं 2 महीने हो गए, क्यों नहीं सरेंडर कर रही है जब 50,000 की इनामी है तो? ठीक चित्ता जी, पहले मैंने अपने वक्तव्य में 2 सवाल पूछे थे। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस अंडे बेचने का कोई शासनादेश आया है? ये भाई मंत्री है, ये विधायक हैं, बताएं कि हाँ आया है। बोलिए ना, आपको डर क्यों लगता है? आप ही की तो आपने सरकार ने बेचा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अच्छे क्वालिटी के अंडे बेचेगी, ये आप ही के। इस पे आपने जवाब नहीं दिया। फिर जब मैंने विपक्ष की बात करी, आप अतीक की बात करने लगे। देखिए, हम भी नाम ले सकते हैं बहुत से, मैं भी बोल सकता हूं कि एक काशी के क्षेत्र से एक बड़े माफिया की जो है, आपकी पत्नी को आपने एमएलसी बनाया, उसके भाई को एमएलए बनाया, उसके रसोइयों को ब्लॉक प्रमुख बनाया, उसके बड़े भाई को 2 बार एमएलसी बनाया भारतीय जनता पार्टी को। हम भी 500 नाम ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी विफलताओं का ठीकरा जो है हम पे क्यों फोड़ना चाहते हैं? आप बताइए ना, पुलिस का राजनीतिकरण कर रहे हैं आप। ठीक है, आपको पुलिस ने क्यों नहीं आप उसको काम करने दे रहे हैं? ठीक है, अब जरा चर्चा को विस्तार देते हुए थोड़ा बिहार भी चलते हैं, जहां पर आज अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी सीधे आपके पास आते हुए। ठीक है सर, अभी आप लोगों को रोकना चाहूंगी, बाकी 2 मेहमान भी, पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना है, लेकिन उसके पहले मृत्युंजय तिवारी जी, क्या कार्रवाई की है? एक अपराधी को अमर रहे और शहीद बताने का जो नारा लग रहा है पटना की सड़कों पर, क्या कार्रवाई हुई है अब तक उनके खिलाफ? देखिए चित्रा जी, पटना की सड़कों पर जिन लोगों ने नारा लगाया उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, सिरफिरे हैं। कोई अगर नारा लगा रहा है, राह चलता कोई भी, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन है, कानून है। पुलिस प्रशासन वहां गई, मस्जिद के जो थे मुख्य, उन्होंने कहा कि ये इसी तरह का इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मीडिया में जगह पाने के लिए ये इस तरह का नारा लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। ये ठीक है कि अतीक अपराध का प्रतीक था, लेकिन कानून करेगा, क्योंकि ये एक तरह की ऐसी बीमारी है मृत्युंजय तिवारी जी, जिसको अगर तुरंत नहीं रोका गया तो ये लगातार अपना दायरा बढ़ाती हुई चली जाएगी। अभी तक तो प्रयागराज तक सिमटा हुआ था, फिर धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है ना, बिहार तक मामला पहुंच गया है। कार्रवाई कब होगी? ये सारे बीमारियों का जड़ भाजपा ही है, वो इसी तरह की नफरत की बीज बोती है। हम अपराध से, अपराधियों से कोई सहानुभूति नहीं रखते। अपराधियों की, अपराध की कोई जाति और धर्म नहीं होती चित्रा जी, लेकिन ये जो नफरत की बीज बोई जा रही है देश में, समाज में, वो इसी तरह से अब माहौल पूरे देश में बनता जा रहा है। नफरत का बीज जो बो रहे हैं, जो आपसी मोहब्बत है, कानून का डंडा उस चल सकता है ना। भाईचारा को, प्रेम को, मैं आपसे शांति सद्भाव को बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में एक पूर्व कांग्रेसी ने तिरंगा लगाया, उसके खिलाफ एक्शन हो गया। इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है, मैं ये जानना चाह रही हूं। अरे एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन तो सब पर हो रहा है, जो भी कानून तोड़ेगा। एक्शन यहां बिहार की चिंता मत कीजिए। आप उत्तर प्रदेश में, आपने ठीक ही सवाल पूछा अभी, हमारे
सलभ भाई से, वो जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। जहां कानून ने दम तोड़ा वहां ना चिंता की बात है, यहां कानून का राज है। बिहार के लिए चिंता मत कीजिए। बिहार के लिए चिंता नहीं किया जाए। बिहार देश से अलग नहीं है ना मृत्युंजय तिवारी जी, और आपके मना कर देने से तो ऐसा नहीं होगा कि चिंता नहीं किया जाएगा। अगर बिहार की सड़कों पर इसी तरह से खुलेआम नारेबाजी होती रहेगी, 100 से ज्यादा मामलों में जो वांछित अपराधी था, जिसको जेल हो चुकी थी, उम्र कैद की सजा हो चुकी थी, जिसके ऊपर कत्ल जैसे गंभीर आरोप लगे थे, जो लोगों की जमीन हड़पता था, सरेआम लोगों को मार देता था, और आप कह रहे हैं उसके पक्ष में अगर नारे लगेंगे तो बिहार की चिंता छोड़ दें। सर, आपने तो चिंता छोड़ के रखी होगी ना, हम लोगों को चिंता है मृत्युंजय तिवारी जी। कार्रवाई क्या हुई है ये बताइए। हमें कोई सहानुभूति नहीं है अपराध से, अपराधियों से। कोई पब्लिक अगर कोई सिरफिरा कोई इस तरह का नारा लगा रहा है, तो सरकार पुलिस प्रशासन वही तो अपना पूछ काम रहे हैं ना, करेगी। कार्रवाई क्या करेंगे, कब करेंगे, वही सवाल पूछा जा रहा है मृत्युंजय तिवारी जी। आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। कार्रवाई कोई भी गड़बड़ी करेगा, कुछ करेगा, कार्रवाई होगी। लेकिन जो गोडसे को देशभक्त बताते हो पार्लियामेंट में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम कभी माफ नहीं कर पाएंगे, उन पर क्या की बीजेपी ने कार्रवाई, ये पूछिए बीजेपी से। बोले शलभ मणि त्रिपाठी जी। गांधी के हत्यारों को देशभक्त बताने वाले वो हमें क्या ज्ञान देंगे? जिनके राज में कानून का दरवाजा निकला, वो हम पर क्या सवाल खड़े करेंगे? बोले शलभ मणि त्रिपाठी जी। चित्रा जी, मृत्युंजय तिवारी जी की मैं मजबूरी समझ सकता हूं। देखने में ये भी ऐसा नहीं है, राष्ट्रवादी व्यक्ति लगते हैं और अपराधियों के खिलाफ लगते हैं, लेकिन ऐसी पार्टी में है कि ये इनकी पार्टी सिरफिरों को प्रश्न नहीं दे रही, बल्कि सिरफिरे इनकी पार्टी को देखिए उन पर हावी हैं। जिस तरह से पटना की सड़कों पर नजारा देखने को मिला, और जब से आरजेडी जेडीयू की सरकार है, आप देखिए हालात रोज व्यापारी मारे जा रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज दंगे फसाद हो रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण, चित्रा जी, सबसे बड़ा प्रमाण, जिलाधिकारी की पीट पीट कर हत्या करने वाले व्यक्ति को इनकी सरकार ने क्यों छोड़ा, इनसे पूछिए। जिसने सबसे ईमानदार जिलाधिकारी को पीट पीट कर मरवा दिया, इनकी सरकार में जिलाधिकारी पीट पीट कर मारा गया, उसको इन्होंने पैरोल पर छोड़ा है। पूछिए क्यों छोड़ा? तो जब ये अपराधियों को पैरोल पर छोड़ रहे हैं, जिलाधिकारी की दिन दहाड़े हत्या करने वाले अपराधी को ये पैरोल पर छोड़ रहे हैं, तो जरा सोचिए इनकी सरकार कौन चला है? पैरोल पे नहीं छोड़ा गया है, नियम बदल दिए गए, नियम ही बदल दिए गए। मृत्युंजय तिवारी जी, इस सवाल का जवाब देना तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि जिलाधिकारी की पक्षता जिसके ऊपर आरोप लगा, उसको छुड़वाने के लिए नियम बदलने का काम कर रही है आपकी सरकार। मृत्युंजय तिवारी जी, कैसे भरोसा पैदा करेगा? सवाल तो बड़ा है ना, जिसके ऊपर जिलाधिकारी, जिसको पहली बार चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर पहली बार इतने संगीन आरोप लगे थे, उसको सजा सुनाई गई थी। दिन दहाड़े डीएम की हत्या की, अपराध और अपराधी राज दिन दहाड़े डीएम की हत्या करने वालों को छोड़ दिया, नौजवान डीएम की हत्या हुई थी, ठीक है, हरी पब्लिक में दिन दहाड़े डीएम मारा गया था। जिलाधिकारी की हत्या करने वाले के लिए रास्ता खोल दिया कि जाओ और हत्याएं करो और लूटपाट करो।